जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही आवश्यक सूचना लेकर आया हूं। आप लोगों ने थंबनेल पर देखा ही है कि एक छोटी सी गलती और आपका पूरा फॉर्म रद्द। आपने देखा है अभी हाल ही में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है बहुत अच्छी, CISF में, जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, है ना। आप सभी लोगों को पता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF जिसको बोलते हैं। इसमें कुल आप देख पा रहे हैं 1149 पदों पर अभी कांस्टेबल और फायरमैन के पदों पर भर्ती निकली है। इसके बारे में हम पूरा नोटिफिकेशन विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप ऐसी वो क्या गलती है समझने के लिए ध्यान रखें और आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ वो गलती है और इसको हमें सही करना है। अन्यथा फिर भैया मैं नहीं जानता, फिर ये मत कहना कि सर जी ने बताया नहीं। इसलिए इसको समझने के लिए आप अंत तक बने रहें। बहुत महत्वपूर्ण सूचना है भर्ती से लेकर। ठीक, आइए हम शुरुआत करते हैं, अपना नोटिफिकेशन पूरा समझते हैं। देखिए, आपको पता है कि आपकी जो भर्ती है वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस यानी CISF में आई हुई है। पद कौन से हैं आप जानते हैं। पद है आपके सिर्फ फायरमैन और कांस्टेबल। फायरमैन यानी अग्निशमन वाले और कांस्टेबल। ठीक, इसके बाद हम जानते हैं इसकी तारीख कब से शुरू हो रही है। तो आप जानते हैं 29 जनवरी यानी आज से ही आरंभ हो चुकी है। 29 जनवरी 2022 यानी आज से इसकी डेट आरंभ है और अंत कब है? 4 मार्च 2022। तो पहली बात तो ये, आप लोग फॉर्म भरने में विलंब न करें, जल्द से जल्द शुरू के 10-15 दिनों में भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में फिर साइट का इशू हो जाता है। तो आप लोग इसके लिए लेट मत करें। जो महत्वपूर्ण सूचना है जिसके लिए आपने वीडियो क्लिक किया है, सब रखिए, बताते हैं अभी। फिर आप जानते हैं फीस के बारे में, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि जनरल, EWS और OBC इन 3 कैटेगरी में 100 रुपए पड़ेंगे। लेकिन SC ST यानी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्लस ESM यानी एक्स सर्विसमैन, इनको कोई पैसा नहीं देना है। ये आप ध्यान रखें। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। नेशनैलिटी आप सभी लोग जानते हैं, भारत की नागरिकता होनी चाहिए। पे स्केल आप सभी लोग जानते हैं, 21,700 से 69,000 जो है आपका 100 रुपए तक होगी। ये आपकी पे स्केल होगी। ये तीसरे वेतन में पड़ेगी। थर्ड लेवल जब आप पहुंच जाते हैं, लेवल 3, तो वहां पर आपको मिलती है 21,700 से 69,100 तक। सबसे महत्वपूर्ण सूचना, जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन मान लीजिए आप अभी एयरफोर्स की नौकरी कर रहे थे और 35-38 साल में इसमें रिटायरी हो जाती है, रिटायरमेंट मिल जाती है। अगर आप ऐसी चीज से आए हैं या आप स्पोर्ट कोटे से आए हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पहले सेल्फ एम्प्लॉयड थे, ठीक, अब आप CISF का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आपके लिए 10% आरक्षित है। यानी आप 1100 सीटें हैं, तो आप मान लीजिए 1100 में आपका 1100 में इसका 10% आप निकालेंगे जब, तो यहां से आपकी 110 सीटें 110 सीटें एक्स सर्विसमैन के लिए पहले से आरक्षित हैं, तो उनके लिए 110 सीटें हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ये हो गया। फिर सर जी बात करते हैं, सर जी एज की सीमा क्या होगी? एज आपकी 4 मार्च 2022 तक ही काउंट होगी। यानी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल। बहुत ध्यान दें, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 23 साल। मैक्सिमम एज 23 साल। यानी बीच में किसके बीच में? यानी वो बच्चे फॉर्म भर पाएंगे सिर्फ जिनकी एज कहां से कहां तक है? 5 मार्च 1999 से 4 मार्च 2004। 5 मार्च 1999 से 4 मार्च 2004 के बीच में जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ आती है, भैया सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। लेकिन एक संशोधन, सर जी क्या? देखिए, जो जर्नल है और जो आपके EWS हैं, एज में इनको कोई रिलैक्सेशन नहीं। लेकिन जो आपके शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले हैं, उनको 5 साल का आरक्षण है।
लेकिन इनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अपनी कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ठीक, इसके बाद जो हमारे एक्स सर्विसमैन है इनको 3 साल का आरक्षण है। 3 साल इनकी, यानी आप समझ सकते हैं 23 से 26 हो सकती है। SC ST की 23 से 28 हो सकती है। और आप फिर इनके बाद बात करेंगे आपका जो है ओबीसी को भी 3 साल का आरक्षण है। ठीक, तो ओबीसी 23 से 26 हो सकती है। बाकायदे इन लोगों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू येट। ठीक, इसके बाद क्वालिफिकेशन। सर क्वालिफिकेशन ये है महत्वपूर्ण सूचना, नोट कर लीजिए इसको। क्वालिफिकेशन, अगर आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा, ध्यान से सुनिएगा, अगर इंटरमीडिएट की परीक्षा में आपका साइंस सब्जेक्ट है, यानी आप पीसीएम या पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हो तो आप एलिजिबल हो, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हो इस फॉर्म को भरने के लिए। आप ये बात नोट कर लीजिए। और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो फिर आप जानते हैं आपके लिए भर्ती नहीं है। आप कृपया साइट छोड़िए, जाइए देखिए जाके कुछ और। ठीक, सीधी सी बात, कोई वो लोल झोल वाला नहीं कि ये नहीं करने है तो ये संशोधन वो ना, पीसीएम या पीसीबी नहीं है तो किनारे उड़िए। ठीक, तो साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर हाइट आप सभी लोग जानते हैं 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए या इससे ज्यादा, जनरल के लिए है ना। बाकी उसके बाद आप लोग जानते हैं कहीं 2% ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 165, ये सब छूट है। इसके बाद चेस्ट 80 से 85 यानी 80 मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद जो एक्सपेंशन होता है, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ये आप सभी लोग जानते हैं, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। पेपर की बात कर लेते हैं, पेपर की बात बाद में करेंगे हम लोग। अब वैकेंसी, पदों पर चर्चा कर लेते हैं। पद आपके टोटल है 1149। इसमें से बंटवारा हुआ है अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ओबीसी यानी जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस, एससी शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड टोटल। तो आप अनरिजर्व्ड में देखोगे 489 पद। कितने भैया? 489। ईडब्ल्यूएस के 113 पद 113, ओबीसी के 249 249, एससी के 161 161, एसटी के 137 137 पद। इतनी बात समझ गए? कुल मिलाकर आप योग करोगे तो 1149 पद आ रहे हैं। 7 1 8 8 9 17 17 3 20 20 9 29 यानी 9, यानी ठीक है, सही से काउंट हुआ है। इन सब में भी 10% पहले ही रिजर्व कर दीजिए, आप समझ लीजिए, यानी 110 को हटा दीजिए, माइनस 110 कर लीजिए। क्यों? एक्स सर्विसमैन पहले से ही है, ठीक, वो आरक्षण है इनका। तो आप लोग समझते हैं बाकी कितनी पोस्टें बची हैं आपके पास। 900 समथिंग कुछ पोस्टें होंगी, ठीक है, 900 क्या 1000 पोस्टें होंगी। तो 1000 पोस्टों में ये सारी फाइट होनी है, तो मुकाबला तो टक्कर का होगा ही, आप जानते हैं। और फिर जो घोड़ा होगा वो जीतेगा, कछुआ खरगोश और गाय और बकरे ये सब बाहर हो जाएंगे, जीतेगा सिर्फ घोड़ा। आगे देखिए, अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, चूंकि हम उत्तर प्रदेश से ही हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करना बनता है। देखिए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हर स्टेट में ऐसे डिवाइड हुआ है, तो यूपी में भैया 112 पद है टोटल। 112 में आप जान लीजिए अनरिजर्व्ड जो है 46, ओबीसी के 30, ईडब्ल्यूएस 11, एससी के 24 और एसटी वाले मात्र 1 पद है। एसटी का सबसे कम है, 1 पद है उत्तर प्रदेश में। ये हमारे उत्तर प्रदेश का है। अब जो आपका नंबर आया है, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आप यही एक, अगर आपने गलती यहां से कर दी, आपका पूरा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। सर जी क्या बात है, जल्दी बताइए। अब सुनिए, हाँ, एज रिलैक्सेशन, पहली बात तो ये आपको पहले बता चुके हैं, 5 इयर्स एससी एसटी, ओबीसी 3 साल। जो मेन चीज है डेट और नेम। जो डेट कैसी, डेट ऑफ बर्थ वाली। मान लीजिए आपका जन्मदिन है 26 दिसंबर 2000 और आपकी मार्कशीट में लिखा है 26 सितंबर 2000। आपकी वही मार्कशीट में जो लिखी है, आधार कार्ड नहीं वैलिड होगा, आप समझ लीजिए।
आधार कार्ड की मानी जाएगी, लेकिन वो आधार कार्ड की भी नहीं मानी जाएगी जो मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल की मार्कशीट जो है, इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है, जो उसमें लिखा है वो चीज मानी जाएगी। अदर कोई भी डिटेल नहीं मानी जाएगी। यानी आप डीओबी एकदम ध्यानपूर्वक हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लेकर जाइए, जो उसमें मार्कशीट लिखी है वही आपकी सत्यमेव जयते है, अंत तक वही मानी जाएगी। बात समझ में आ गई? अगर ये गलत हो गया पूरा फॉर्म निरस्त हो जाएगा, फिर मत कहिएगा कि सर ने पहले आगाह नहीं किया। तो आप मैट्रिकुलेशन शुड बी मस्ट नेसेसरी, और प्लस अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो चल रहा हो। ऐसा नहीं रिचार्ज नहीं कराया 5 महीने, जब मिलाओ जिस नंबर पे आप बात करना चाहते हैं वो अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है, या वो अभी इनकमिंग सुविधा मौजूद नहीं है। तो इनकमिंग नहीं मौजूद होगी, कॉल लेटर नहीं आ पाएगा, आप बैठे रहोगे, पेपर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो आप ईमेल और मोबाइल नंबर का बड़ा अच्छा ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं सर जी पेपर में भैया कुछ नहीं है, सिंपल साधारण सी बातें हैं। वही आपका मैथ है जो पढ़ते हो, रीजनिंग, और जो आपका हिंदी या इंग्लिश में चॉइस है। कुछ बच्चे हमारे हिंदी लेंगे, कुछ इंग्लिश लेंगे, जो अंग्रेज है वो अंग्रेजी लेंगे, जो हमारे हिंदी है वो हिंदी लेंगे, ठीक है। और जीए जीएस ये अपने घर का आदमी, जीए जीएस ये चैनल जिस पे आप ये सब देख रहे हो बवाल, ठीक, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, इसको सब्सक्राइब करो। इस पे आपकी हिस्ट्री मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, साइंस मिलेगी, समझ रहे हो, केमिस्ट्री मिलेगी, बायो मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, सब कुछ जीएस में मिलेगा। यहाँ इस चैनल से जुड़िए, काम चल रहा है, तेजी से चल रहा है, प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, 10-10 मिनट में 25-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगी। आप लोग इस चैनल को जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ बहुत कुछ पढ़ाया भी जा चुका है, नाम जियो क्लासिक, ठीक। तो ये था आपका सिलेबस वगैरह मैंने बता दिया, रीजनिंग, मैथ, जीए, जीएस। तो ये 25 का इंतजाम हम करा देंगे। ये 25 हिंदी वाले जो हैं इसका भी हमारी जिम्मेदारी है, प्रैक्टिस से हम पूरे कराएंगे, प्रैक्टिस को कराएंगे हिंदी की। इसके बाद रीजनिंग आप 25 नंबर, मैथ 25 नंबर, ये भैया कहीं और से तैयार करिए, अपने आप तैयार करिए, ये हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक। आगे जब कभी सेवा होगी इसकी तो आगे आपको बताया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या करना है तो डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, यही 3 चीजें आपको बहुत ही संभाल के, बहुत ही सटीकता से भरनी है भैया। जरा सा गलत किए फॉर्म कैंसिल, ठीक, और वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए और पढ़ाई करिए, ठीक। जीएस पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे हम लोग फिर अगले क्लास में। अपनी क्लास आने वाली होगी फिजिक्स की, तो उसको पढ़ते हैं, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।